Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, रसल चौक, जबलपुर। यश भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में आज हम जबलपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर दिव्यांत पाठक जी से आपसे रूबरू करा रहे हैं, जो आपके दैनिक जीवन में कई बीमारी ऐसी होती है जिसमें एक प्रमुख बीमारी का नाम है हार्निया को लेकर लोग तरह तरह से परेशान होते हैं और मेरा मानना है कि अधिकांश लोगों को हार्निया की बीमारी होती है। तो केयर अस्पताल अपना उखरी चौक में है, वहाँ पे डॉक्टर दिव्यांत पाठक अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शल्य चिकित्सा क्रिया में दिव्यांत जी ने बहुत कम समय में अपना नाम प्रतिष्ठित किया, जबलपुर ही नहीं मध्य प्रदेश में किया। दिव्यांत जी, आपको यश भारत में स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। आप की जो दीक्षा मैंने पढ़ी उसमें आपको गोल्ड मेडल मिला। जी। तो गोल्ड मेडल किस विषय में मिला था आपको? ये ऑल इंडिया एक एग्ज़ाम होता है, फेलोशिप था मिनिमल एक्सेस सर्जरी का, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज का। उसका ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसमें पूरे देश के बड़े बड़े सर्जन्स आते हैं। उनका एक एग्ज़ाम में मुझे टॉप किया था तो उसका गोल्ड मेडल मिला हुआ था। आप रहने वाले कहाँ के हैं? पैतृक मेरा टीकमगढ़ का है। पिछले 10 साल से मैं जबलपुर में जबलपुर कैसे चुना आपने? जब इंडिया लेवल का गोल्ड मेडल पाया जी, तो जबलपुर दिमाग में कैसे आया? अब ये डेस्टिनी की बात है जी। वैसे जबलपुर से मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, बट मेट्रो हॉस्पिटल में मैंने अपना आकर के काम चालू किया था। तब उस समय राजीव भैया के थ्रू मेरा जबलपुर में आना हुआ और फिर अब केयर हॉस्पिटल में वर्तमान में कार्यरत हूँ। देखिए जी, मैं ये जो आप बीमारी हार्निया की बीमारी जो होती है, हार्निया कितने प्रकार का होता है? भैया हार्निया 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है जैसे इंसिजनल हर्निया, या कोई पुराना ऑपरेशन कहीं पर पेट का हुआ हो, वहाँ पर अगर दीवार कमज़ोर हो जाती पेट की तो उसके थ्रू आते बाहर निकल आती, उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। कभी नाभि जो होता है, नाभि वाला एरिया अगर किसी का कमज़ोर है तो नाभि के द्वारा आते बाहर निकल आती, उसे अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। ऐसे ही अंडकोश के पास में या जांघ के पास में एरिया कमज़ोर होता है, खासकर पुरुषों में, तो वो इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। तो ये मुख्य प्रकार के हर्निया जो भारत में देखे जाते हैं। महिलाओं को हर्निया किस प्रकार का होता है? ज़्यादातर नाभि वाला हर्निया महिलाओं को ज़्यादा होता है और उसके कारण है कि आजकल देखा गया है कि महिलाओं में चर्बी ज़्यादा होने लगी है, मतलब जो मस्कुलर पार्ट है उसकी जगह फैट ज़्यादा होने लगा है। तो एक नाभि एक कमज़ोर एरिया होने के कारण वहाँ पे महिलाओं में हर्निया। हर्निया की कोई उम्र होती है कि उस उम्र के बाद होगा? नहीं भैया, हर्निया किसी भी उम्र में देखा जाता है। नवजात शिशु से लेकर 90 साल या 100 साल के बुजुर्ग को भी हर्निया हो सकता है। नवजात शिशु में भी हर्निया पाया जाता है। ज़्यादातर एज ग्रुप, एल्डरली एज ग्रुप में, मतलब जो 50s 40s के एज ग्रुप वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हर्निया ज़्यादा कॉमन होता है। हार्निया की उपज कैसे होती है? जैसे नवजात शिशु का आपने बताया जी, तो नवजात बच्चा अभी दुनिया में आया, उसको कैसे हो सकता है? नवजात शिशु में हर्निया होने का कारण ये है कि जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो हमारा अंडकोश हमारे पेट के अंदर रहता है और जब हमारी डिलीवरी होने वाली होती है उस समय वो अंडकोश नीचे आता है और साथ में उसके जिस रास्ते से वो नीचे आता है वो रास्ता अगर कमज़ोर रह जाए या खुला रह जाए तो उधर से आंतों को निकलने का मौका मिल जाता है। इस कारण से नवजात शिशुओं में हर्निया पाया जाता है। हार्निया के आपने बहुत सारे ऑपरेशन किए हुए हैं जी। कई बार आपके तो अच्छी पढ़ाई करो लेकिन कई सवाल बड़े कठिन आ जाते हैं जी। ऐसा कौन सा हार्निया का ऑपरेशन जो आपको जटिल लगा था? अभी रिसेंटली एक हर्निया का ऑपरेशन हमने किया था जिसमें एक बुजुर्ग महिला थी, रीवा की रहने वाली। उनका खाने की थैली पूरी की पूरी खिसक के छाती में चली गई थी। तो जब भी वो खाना खाती थी खाने की थैली फूल जाती थी और फूलने के कारण फेफड़े और हृदय के ऊपर प्रेशर डालती थी। तो उनकी सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज हो जाना खाना खाते ये दिक्कत हुआ करती थी, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी जगह संपर्क किया लेकिन कोई सॉल्यूशन निकला नहीं। अच्छा, दूसरी समस्या उनके साथ ये थी कि उनका हार्ट का वाल्व पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो हार्ट की पंपिंग बहुत कमज़ोर हो गई थी, 25 to 30% पंपिंग रह गई थी और अच्छा खासा वाल्व ख़राब होने के कारण उनको रिगर्जिटेशन भी होता था। तो इस कारण से उनकी सर्जरी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। हालांकि हमने दूरबीन पद्धति से उनका सर्जरी किया, वो जो स्टमक छाती में चला गया था उसको वापस पेट में। हार्ट विशेषज्ञ भी लगे होंगे इस ऑपरेशन के दौरान तो नहीं लगे थे, लेकिन रिस्पेक्टेड RS शर्मा साहब से हमने पेशेंट को दिखवाया था। ऑपरेशन यहाँ केयर अस्पताल में हुआ? जी, केयर हॉस्पिटल में किया था। RS शर्मा साहब के द्वारा उनके दिशा निर्देश में सारी सर्जरी करी गई, तो कार्डिक कोई इवेंट ऐसा हुआ नहीं माता जी को। अच्छा, हमें याद है जब हम बहुत मैंने
पत्रकारिता में जुड़े हैं तो चिकित्सा की जानकारी होती रहती थी। जी पहले हार्निया का ऑपरेशन कराना बड़ा वो माना जाता था कठिन। जी जी हार्निया, बवासीर, ये सब के ऑपरेशन बहुत कठिन माने जाते थे। मतलब आदमी डर जाता था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो आप तो हार्निया, बवासीर सबके ऑपरेशन करते हैं? मोस्टली मैं हार्निया का करता हूं। तो हार्निया का ऑपरेशन जो पद्धति थी, अब नई पद्धति क्या है वो बताइए, जिससे लोग आपके हार्निया की बीमारी से चिंतित न होकर उसको आसान समझें। हाँ, आजकल ज़्यादातर हर्निया सर्जरी हम लोग दूरबीन की पद्धति से कर रहे हैं, मतलब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से। उसमें पेट को चीरना नहीं पड़ता है, 3 से 4 छोटे छेद किए जाते हैं और उस माध्यम से दिखाइए ना, आप क्या बता रहे थे। ये काफ़ी बारीक औजार होते हैं, इतना छोटा छेद करके और पेट के अंदर इसको डाल के इसके द्वारा ये ऑपरेशन किया जाता है। तो क्योंकि पेट के ऊपर 1 या 2 या 3 छेद होते हैं और वो भी 1-1, 2-2 सेंटीमीटर के, इसके कारण पेशेंट को तकलीफ बहुत कम होती है, रिकवरी फास्ट होती है और 24 घंटे में पेशेंट अपने घर चले जाते हैं। तो आजकल हार्निया पद्धति में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जी जी, ये दूरबीन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं ऑपरेशन। और एक और चीज़ आप बता रहे थे जी, ये एक जाली यानी एक मैश होती है जो हर्निया सर्जरी में लगाई जाती है। 2-3 अलग अलग तरह की जालियाँ आती हैं। जैसे ये एक जाली है, ये हम इंग्वाइनल हर्निया सर्जरीज होती है उसमें इस तरह की जाली इस्तेमाल करते हैं। नाभि का हर्निया हो या इंसिजनल हर्निया हो, उसमें इस तरह की जाली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जालियां जो हैं, ये जाली लगाने से अपनी जो टिश्यू की स्ट्रेंथ है, जो रिपेयर किया अपन ने, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए हर्निया की सर्जरी फेल होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण हर्निया का बहुत आसान। एक हर्निया का जो मरीज होता है शुरुआती दौर में, उसको कब ये ऑपरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए? अधिकांश लोग ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। नहीं, वैसे देखा जाए तो हर्निया का इलाज जितने जल्दी करवा ले उतना अच्छा है, उसमें देरी नहीं कर। एक मरीज को कितने दिन लगता है अस्पताल में हर्निया के ऑपरेशन? ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। 24 घंटे? वाह। कई केसेस में तो हम सुबह एडमिशन करके, सुबह ऑपरेशन करके शाम तक भी छुट्टी कर पाते हैं। ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ हर्निया से रिलेटेड, क्योंकि आप उसमें था कि ज्ञाता है, हम तो जितने समझ में आया पूछ लिया। जी जी। एक तो हर्निया की सर्जरी में एक्सपीरियंस, सर्जन का एक्सपीरियंस होना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि एक सर्जन ही अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड कर पाता है कि किस सर्जरी में ओपन सर्जरी होना चाहिए और किस केस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होना चाहिए। तो यदि दूरबीन की सर्जरी कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम दूरबीन की सर्जरी के लिए लगे रहें और पेशेंट को नुकसान हो। तो इसमें एक एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा मैटर होता है। दूसरी चीज़, यदि हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें कितनी बड़ी जाली लगनी चाहिए, कौन सी जाली लगनी चाहिए, उस जाली को किस तरह से फिक्स करना चाहिए, ये सब डिसीजन एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। बुक्स में हर चीज़ नहीं लिखी होती। तो हर्निया प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। जी। तो जितने ज़्यादा हम सर्जरीज करेंगे उतना एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता जाता है। कई बार ऐसे ही बताते हैं, जनता का क्वेश्चन है कि जाली महंगी लगाना चाहिए, सस्ती लगाना चाहिए, इसका क्या है? वो जाली कौन सी लगानी चाहिए डिपेंड करता है कि अपन किस विधि से सर्जरी कर रहे हैं और कौन से हर्निया की सर्जरी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इंग्वाइनल हर्निया की अगर सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही लो कॉस्ट वाली जाली लगती है, चाहे वो दूरबीन का ऑपरेशन हो चाहे चीरे वाला ऑपरेशन हो। उसकी बजाय यदि जैसे नाभि के हर्निया की कर रहे हैं तो उसमें चीरे वाली अगर जाली ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जाली बहुत कम कॉस्ट वाली लगती है। वहीं अगर दूरबीन वाला ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी हाई कॉस्ट वाली जाली लगती है, क्योंकि वो जाली पेट के अंदर जानी होती है। तो पेट में जाकर के वो आंतों को डैमेज ना करे, इसके लिए इसके ऊपर एक स्पेशल लेयर लगाई जाती है और ये स्पेशल लेयर लगने के कारण वो जालियाँ महंगी हो जाती हैं और ज़्यादातर ये इम्पोर्टेड रहती हैं, तो उसका कॉस्ट रिलेटिवली थोड़ा सा हाई जाता ही है। तो दिग्गान जी, एक आखिरी सवाल आपसे। बहुत लोगों के मैंने साक्षात्कार लिए, दिग्गान नाम पहली बार सुना, तो दिग्गान का अर्थ क्या है? दिगंत का एक्चुअली मेरा नाम दिगंत है। दिगंत का अर्थ होता है दिक धन अंत, मतलब दिशाओं का अंत। प्रैक्टिकली दिशाओं का अंत होता नहीं है, तो ये मेरी मम्मी के द्वारा ये नाम दिया गया था मुझे। नया नाम है ना एकदम। जी। और कोई सवाल डॉक्टर साहब जो आप मरीजों के हित में आप बताना चाह रहे हो? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हर्निया अगर किसी को हुआ है तो बजाय कि हम उसको वेट करें और उसको चीज़ों को ख़राब करें, हमें जल्दी से जल्दी किसी भी विशेषज्ञ हर्निया सर्जन से सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा इलाज सही समय पर हो जाए, कम खर्चे में हो जाए और रिजल्ट भी हमारे 100% गारंटीड हों।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिगंत पाठक, जो अभी केयर अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और डॉक्टर साहब का सीधा कहना, बीमारी से डरे ना, हारनिया की, आप तत्काल आइए, 24 घंटे में आपको इलाज संभव होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगली बार हम किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।